बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। हम लिंक लिस्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को हमने देखा कि किस तरह लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट होती है। उसमें नोड्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, नोड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, नोड को किस तरीके से हम एक दूसरे नोड के साथ लिंक करके एक पूरी लिंक लिस्ट बना सकते हैं। स्टार्ट नोड क्या होता है, एंड नोड क्या होता है, स्टार्ट नोड का पॉइंटर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट नोड कैसे रिकग्नाइज होगा कि लास्ट नोड है। तो इस तरीके से हमने लिंक लिस्ट की इंसर्शन के उसके अंदर नोड की इंसर्शन के मुख्तलिफ मेथड देखे कि लिंक लिस्ट के अंदर हम स्टार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, मिड में भी इंसर्ट कर सकते हैं, एंड पे भी, और किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इंसर्शन के बाद हमने डिलीशन का देखा कि हम एलिमेंट को किसी भी लिंक लिस्ट में डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले हमारे पास कि हम उस करेक्ट पोजीशन जिसके ऊपर हम डिलीट करना चाहते हैं वहाँ तक हम एक्सेस करें या उस पॉइंटर तक एक्सेस करें जहाँ पे हम करेक्ट पोजीशन पे होते हैं। देन मूविंग ए पॉइंटर सो नथिंग पॉइंट टू द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। फिर हमने पॉइंटर को इस तरीके से मूव करते हैं कि लास्ट पे जो जिस आइटम को डिलीट करना है वो फिर फर्दर किसी और को पॉइंट आउट ना कर रहा हो, सो दैट हम उसको तब डिलीशन के उसमें लेके आएंगे। जो लिंक लिस्ट में है हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को लिंक अप होता है, उसको रेफर कर रहा होता है, उसका पॉइंटर होता है या उसका एड्रेस बता रहा होता है। तो जब लिंक लिस्ट में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जिसको हम रिमूव या डिलीट करना चाह रहे होते हैं उसका रेफरेंस हम ख़त्म कर देते हैं और हमारा इस तरह वो एलिमेंट लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि लिंक लिस्ट में हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को डिलीट डिफरेंट लोकेशंस से कर सकते हैं। फ्रंट से डिलीट कर सकते हैं, फिर फर्स्ट अकरेंस पे डिलीट कर सकते हैं और ऑल अकरेंस पे डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट अकरेंस क्या थी कि कोई भी एलिमेंट है जो फर्स्ट टाइम लिंक लिस्ट में अक्कर होगा, मींस हम लिंक लिस्ट को अगर फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते हैं तो देन सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड टिल लास्ट नोड तक हम उसको ट्रैवर्स करते हैं और जिस टारगेट एलिमेंट जिसको हम देखना चाहते हैं कितनी इसकी अकरेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हम देखेंगे फर्स्ट वो एलिमेंट जहाँ पे उसे मिलेगा वो उसको डिलीट कर देगा। सेम ऑल अकरेंस की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी एक डाटा किसी भी नोड का एक से ज़्यादा नोड्स के ऊपर वो डाटा सेम एग्जिस्ट करता है। हम ऑल अकरेंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास सम टाइम डाटा किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नोड्स के ऊपर भी सेम टाइप का सेम डाटा एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि हमारे पास लेट्स से एक एलिमेंट है 4, वो एक से ज़्यादा नोड पे वो डाटा है, तो हम उनकी तमाम अकरेंस को भी डिलीट कर सकते हैं। मे बी 4, 2 और 3 टाइम किसी भी लिंक लिस्ट में आ रहा है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। Singly linked list. All the nodes in a singly list are arranged sequentially by linking with a pointer. सिंगली लिंक लिस्ट को हम अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें तो तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, सीक्वेंशली कनेक्टेड होते हैं। एक नोड पहला नोड दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है एंड तीसरा चौथे को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये सारे एक दूसरे के साथ किसी पॉइंटर के साथ अटैच होते हैं थ्रू सम पॉइंटर। ये पॉइंटर उनको एड्रेसेस उसके दूसरे नोड के और दूसरे से तीसरे नोड के उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। ए सिंगली लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक। सिंगली लिस्ट जो है वो ग्रो भी कर सकती है, श्रिंक भी कर सकती है, बिकॉज इट इज ए डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर हमने एरे का देखा था, वो स्टैटिक था, उसमें हम एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं तो वो उसी तरीके से उसी मेमोरी के अंदर हम उसको
यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे सम एरे के किसी इंडेक्स के ऊपर अगर कोई डाटा नहीं है देन वो मेमोरी रिजर्व रहेगी, उसको हम यूटिलाइज अगर नहीं कर रहे देन भी वो ऑक्युपाइड रहेगी। हाउएवर इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट इस तरह का कोई केस नहीं है। हमारे पास ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है और हमारे पास अगर लिंक लिस्ट के अंदर और एलिमेंट्स हम ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, एंड किसी एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहें उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो सिंगली लिंक लिस्ट ग्रो और श्रिंक कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स डायनामिक बिहेवियर। अब हम कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस जो सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं उनको देखते हैं। एक क्विक रिव्यू सा कि स्टार्ट हमारा सबसे पहले हम देखें कि एक नोड है उसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स से स्टार्ट नोड है तो उसमें हमारे पास ये इस नोड को हम स्टार्ट नोड कह सकते हैं। हमारा एक नोड है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डाटा जो है वो 30 पड़ा हुआ है और इसमें ये पॉइंटर जो इस वक्त नील वैल्यू है ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे एक ही नोड है। सो हमारे पास ये एक नोड जो स्टार्ट नोड हमने बनाया है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इंसर्ट ए नोड विद डाटा 40 एट द एंड। अब हम जब एक नोड क्रिएट किया हम उसमें नोड के अंदर एक और कोई नोड भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक नोड है जिसका डाटा 40 है उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसी न्यू नोड के यहाँ पे इसको जब इंसर्ट करेंगे तो पिछले नोड को इसके साथ रेफरेंस कर देंगे, उसका पॉइंटर उसे दे देंगे और इसमें डाटा 40 है हमारे पास और ये फर्दर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इट मीन्स ये लास्ट नोड है या यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारी ब्रेक हो रही है। इसी तरीके से हम इंसर्ट ए नोड विद डाटा 10, एक और नोड हम उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं एट दी बिगिनिंग। यहाँ पे हमने एंड पे इंसर्ट किया, इसी तरीके से हम नोड को स्टार्ट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ए नोड विद डाटा 10, हमारे पास ये 10 एक डाटा है उसको हम स्टार्ट पॉइंटर दे देंगे, ये हमारा स्टार्ट का इसमें पॉइंटर आ जाएगा यहाँ से, यानी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। देन हमारे पास ये नोड आ रहा है जो हमने ऐड किया है और ये फर्दर जो पहले से हमारे पास लिस्ट में 2 नोड पड़े हैं उनको पॉइंट आउट करेगा एंड ये 3 नोड्स की लिंक लिस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से हम कोई भी नोड किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं सेकंड पोजीशन पे जिसका डाटा 20 है। हमारे पास यही लिंक लिस्ट है, इसमें हम 20 इस जगह पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि ये 10 जो है वो 30 को पॉइंट आउट कर रहा है, हम इस 10 के पॉइंटर को नए नोड के साथ पॉइंट आउट कर देंगे एंड इसी तरीके से ये जो नया नोड है इसको 30 के साथ इसका पॉइंटर अटैच कर देंगे। सो इस तरीके से हमारे पास नोड सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। पहले ये 30 को पॉइंट कर रहा था बट अब इसको ये नया एड्रेस मिल गया, नया नोड मिल गया एंड देन ये नया नोड इस दूसरे जो पहले से एग्जिस्ट करता था नोड उसके साथ उसको लिंकअप कर रहा है। सिमिलरली हम किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एट द एंड। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास 10, 20, 30, 40 की अगर लिंक लिस्ट है तो इसमें 50 हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो 50 हम उसमें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट और एंड पे हमें जब यहाँ पे लास्ट नोड नल वैल्यू मिलेगी तो हम उसके बाद एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारा नया नोड था 50 और चूंकि ये लास्ट नोड है आगे फर्दर ये किसी को रेफर नहीं कर रहा सो 50 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एज ए लास्ट नोड। सिमिलरली हम इंसर्शन मुख्तलिफ तरीकों से हमने देख ली, हम स्टार्ट पे भी एंड पे भी मिड में भी मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम डिलीट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम डिलीट करना चाहें तो
किसी भी नोड को हम लिंक लिस्ट के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से डिलीट द थर्ड नोड फ्रॉम द लिस्ट। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नोड, इसको हम डिलीट करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। अब हम इंसर्शन और डिलीशन के हवाले से देखते हैं कि पॉइंटर्स पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें, एक नोड इंसर्ट हुआ तो किस तरह पॉइंटर उस नए नोड के साथ पॉइंट आउट करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये नोड था 33, कोई नोड है, इंसर्ट कर रहे हैं, न्यू नोड है, तो पहले पॉइंटर जो था वो लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, बट अब नया नोड चूंकि इसमें इंसर्ट हो गया, अब ये वाला पॉइंटर नए नोड को उसका रेफरेंस देगा, देन नए नोड का जो रेफरेंस है वो लास्ट नोड जो हमारा एंड नोड है उसको रेफर करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंटर जो है वो ब्रेकअप हो गया, यहाँ से इसका डिस्कनेक्ट हो गया एंड इसमें एक और नोड ऐड हो गया जो इसको कनेक्ट कर रहा है एंड देन फिर वो लास्ट नोड को कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम नोड की डिलीशन को भी देख सकते हैं कि उसमें पॉइंटर किस तरह एडजस्ट होते हैं। हमारे पास पॉइंटर फॉर एग्जांपल ये 33 है, इसी को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप देखें ये पॉइंटर ये इसको पॉइंट कर रहा था एंड देन ये अगला लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस नोड को हमने चूंकि डिलीट करना है तो जो कि पोजीशन 3 पे पड़ा हुआ है, इसको डिलीट करने के लिए हम सिंपल ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट कर देंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे कि ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा। तो इसको डी रेफरेंस कर दिया, मींस यहाँ पे अब कोई भी नोड रेफर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट, आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है, जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है, एक्सप्लोर करना है, उसमें हमने लिंक लिस्ट को फर्दर एक्सप्लोर करना है और बिकम अवेयर ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने देखना है। देन एक्सप्लोर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। हम विद एग्जांपल्स, हम विद डाटा, विद पॉइंटर वैल्यू और एड्रेस वैल्यू हम इंसर्शन और डिलीशन के डिफरेंट ऑपरेशंस उनको देखेंगे। देन डिस्कवर करेंगे हाउ टू बिल्ड एंड मैनिपुलेट ए लिंक लिस्ट। तो आज का लेक्चर हमारा लिंक लिस्ट के ऊपर फुल उसके ऑपरेशंस और उनको उनकी मैनिपुलेशंस उनको स्टडी करना और उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। Introduction: Data can be organized and processed sequentially using an array called a sequential list. अगर हम सिंपल डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहें सीक्वेंस में तो हम एरे के अंदर हम उसको रख सकते हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं एरे में कि अगर एरे का साइज फिक्स होता है, लेट्स से हम एक एरे डिफाइन कर दी है, 10 नंबर्स की लिस्ट है, एक एरे है, उसमें अगर हम 11th या 12th एलिमेंट है उसमें एडअप नहीं हो सकता, तो फिक्स साइज की वजह से हमारा जो डाटा है वो ग्रो नहीं कर सकता। इसी तरीके से अनसॉर्टेड एरे सर्चिंग फॉर एन आइटम इज स्लो। अगर हमारे पास एरे अनसॉर्टेड है तो हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहें तो वो स्लो होगी, बट अगर सॉर्टेड एरे हो तो फिर इंसर्शन और डिलीशन उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो सीक्वेंस में है, लेट्स से हमें एंड पे या लास्ट पे या किसी ऐसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा कंप्लीट या एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली एक प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इस तरह सॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे और सिंपल एरे के अंदर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। लिंक लिस्ट एक डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हम उसमें फेस नहीं करते। लिंक लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ आइटम और नोड्स इन विच द ऑर्डर ऑफ द नोड्स इज डिटरमिन्ड बाय द एड्रेस कॉल्ड द लिंक।
तो जो ऑर्डर है कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है एक नोड दूसरे नोड के साथ, वो एक किसी एड्रेस के साथ जिसको हम लिंक कहेंगे, और स्टोर्ड इन ईच नोड, तो हर नोड है उसके अंदर वो लिंक स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नोड है, इसमें आप देख सकते हैं एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा एक नोड है जिसमें डाटा और लिंक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। डाटा जो उस नोड की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है, और लिंक जो है वो फर्दर किस नेक्स्ट नोड के साथ वो कनेक्टेड है उसका एड्रेस उसके पास होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ नोड है। अब लिंक लिस्ट क्या है कि हमारे पास मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ थ्रू डाटा एंड लिंक, पूरा एक नोड। एंड स्टार्ट नोड जो है वो हेड नोड है, स्टार्टिंग बताता है कि ये लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड लास्ट नोड हमें उसका क्योंकि फर्दर वो किसी के साथ लिंक अप नहीं होता, सो इसकी वैल्यू हमें नल देता है। लिंक फील्ड इज इन लास्ट नोड इज नल, इसमें नल होती है, सो अब ये फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज each node of a linked list has two components, we need to declare each node as a class or structure। तो हमें बिकॉज उसमें दो पार्ट्स होते हैं, सो हम उसको क्लास या स्ट्रक्चर के तौर पे उसको डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा टाइप ऑफ ए नोड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। द लिंक कंपोनेंट ऑफ ईच नोड इज ए पॉइंटर, उसमें डाटा और पॉइंटर दो चीजें हैं। डाटा जो है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और लिंक जो है वो फर्दर उसके अगले नोड के साथ कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके रेफरेंस एड्रेसेस देता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, स्ट्रक्ट उसका कोई भी नाम, नोड टाइप हमने रख दिया, तो इंट हम उसको इन्फो, नोड टाइप उसका एक कोई हम रेफरेंस या लिंक एक पॉइंटर बना देते हैं। तो स्ट्रक्ट हमारा नोड टाइप है, इंट हमारा इन्फो है, एंड नोड टाइप हमारा स्टार लिंक, यानी उसको हमने एक रेफरेंस या पॉइंटर बना दिया। तो अगर हम इसको इस पूरे को हम नोड के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और द वेरिएबल डिक्लेरेशन उसकी कैसे होगी, नोड टाइप स्टार हेड। अगर हम किसी वेरिएबल को यानी हेड को डिक्लेयर करना चाहते हैं, हेड के पॉइंटर को, देन इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट सम प्रॉपर्टीज, लिंक लिस्ट की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि लिंक लिस्ट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी क्या वैल्यूज हैं और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो हम यहाँ पे एक देखते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट्स या 4 नोड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, हमारे पास ये हेड है, हेड 2000 इस स्टार्टिंग इसका जो मेमोरी का एड्रेस है हमारे हेड में स्टोर्ड है। ये एक पॉइंटर जो पॉइंट आउट कर रहा है पहले नोड को। इसमें नोड के उसी तरीके से 2 पार्ट्स हैं, एक में इन्फो यानी कि डाटा पड़ा हुआ है, दूसरे में लिंक है 2800। तो उसमें लिंक की अगले एड्रेस की अगले नोड का एड्रेस या उसका लिंक पड़ा हुआ है। सो अगला नोड जो है 2800 एड्रेस उसका है, यहाँ पे उसका हम रेफरेंस दे देते हैं कि ये नेक्स्ट जो है वो इस एड्रेस पे जाए। तो हेड हमारा जो है वो 2000 एड्रेस पे पड़ा हुआ था, सो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस नोड की वैल्यू 17 है। सिमिलरली इसके 2800 मेमोरी में 2800 पे ये पड़ा होगा, और उसकी जो वैल्यू है 19 एंड जो एड्रेस है वो 1500 है। सिमिलरली 1500 एड्रेस है इसका, और ये हमारे पास 63 वैल्यू है, तो इसका नेक्स्ट एड्रेस 3600 है। तो ये लिंक जो है वो 3600 को करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास ये इन्फो एंड लिंक, हमारे पास ये लिंक 0 या नल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आगे फर्दर इसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ ये लिंक्ड नहीं है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से
अगर हेड 2000 पे है तो हमारे पास ये हेड की वैल्यू 2000 आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड के इन्फो में क्या पड़ा हुआ है। जो हेड हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग उसमें था, उसके इन्फो में क्या पड़ा हुआ है। तो हेड का इन्फो उसमें 17 वैल्यू इस वक्त पड़ी हुई है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हेड का इन्फो 17 वैल्यू, बिकॉज हेड इज 2000। यहाँ पे हमारा जो हेड है ये हेड 2000 है। ओके, इसके इन्फो में ये पड़ा हुआ है एंड द इन्फो ऑफ द नोड एट लोकेशन 2000 इज 17। तो 2000 इस लोकेशन पे इन्फो 17 पड़ी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेड के लिंक में क्या पड़ा हुआ है। हेड के लिंक में 2800 पड़ा हुआ है। अगर हम देखें ये हेड एंड उसका फर्दर जो लिंक, ये उसका फर्दर लिंक है, उसमें 28 पड़ा हुआ। तो ये हेड, उसका लिंक, उसमें 28। हेड के इन्फो में 17 था, हेड के लिंक में 2800 है। इसी तरीके से हेड के लिंक के इन्फो में क्या पड़ा हुआ है, 92। तो अब हम देखेंगे ये हेड है, उसके लिंक है, लिंक जो है वो इसको कर रहा है और उसके इन्फो में 92 पड़ा हुआ है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज हेड का लिंक में 28 है एंड इन्फो ऑफ द नोड एट लोकेशन 28 इज 92। लिंक लिस्ट, सम प्रॉपर्टीज, फर्दर हम जो प्रॉपर्टीज उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास अगर करंट इज इक्वल टू हेड, अगर करंट पॉइंटर उसको हम हेड के ऊपर हम देखें तो कॉपीज वैल्यू ऑफ हेड इनटू करंट, तो हेड की वैल्यू करंट में आ जाती है। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि लेट से हमारे पास हेड है 2000 उसका एड्रेस है और करंट इस वक्त पॉइंटर हमारे पास 2000 पे है। तो हम अगर इसको फर्दर देखना चाहें कि करंट इज इक्वल टू हेड करें, तो देन लिंक लिस्ट आफ्टर द स्टेटमेंट करंट इज इक्वल टू हेड ये एग्जीक्यूट होती है। तो उसमें हमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 2000, बिकॉज करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो करंट की वैल्यू 2000 है। करंट के इन्फो में 17 पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट 2000 था, इसके इन्फो में 17 पड़ा हुआ है। देन करंट के लिंक में 28 पड़ा हुआ है, करंट के लिंक में 2800 पड़ा हुआ। इसी तरीके से करंट के लिंक के इन्फो में 92 है। ये करंट का लिंक ये है और उसके इन्फो में 92 पड़ा हुआ है। ओके, सिमिलरली हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट का लिंक। ओके, इसमें हम देखते हैं कि लिस्ट आफ्टर द स्टेटमेंट करंट इज इक्वल टू करंट लिंक, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो क्या सिचुएशन होगी। पहले हमारे पास करंट यहाँ पे था और उस लिहाज से हम वैल्यूज को देख रहे थे। अब हमारे पास करंट जो है वो करंट का लिंक, यानी करंट का लिंक 2800 इस जगह पे आ गया। अब हमारे पास करंट यहाँ है और इस लिहाज से हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास करंट में क्या है, 2800, सही, करंट में 2800 है। करंट के इन्फो में क्या है, करंट का इन्फो ये है, इसमें 92 वैल्यू आ रही है। ओके, हमारे पास 92 वैल्यू है। करंट के लिंक में 1500 है। अब करंट का जो लिंक है वो ये है, ये करंट और उसका लिंक 1500। ओके, हमारे पास ये 1500 है। एंड देन करंट के लिंक के इन्फो में 63 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट का लिंक 1500 पे है, 1500 पे इन्फो 63 है। सो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉइंटर किस पोजीशन पे है और उसके इन्फो यानी कि उसका डाटा, और देन फर्दर वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है यानी कि उसका लिंक, तो किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं।
Traversing a linked list. The basic operation of a linked list are, linked list के जो basic operation है उनमें search to determine if an item in the list, अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं कि कोई आइटम उस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है. सेकेंड, इंसर्ट एन आइटम इन द लिस्ट, तो किसी आइटम को उस लिस्ट में इंसर्ट करना. एंड देन डिलीट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, आइटम को लिस्ट में से डिलीट करना. मीन्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी लिंक लिस्ट में से किसी एक आइटम को सर्च भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कोई आइटम कर सकते हैं, कोई नोट किसी जगह पे इंसर्ट भी कर सकते हैं. इसी तरीके से किसी भी आइटम को लिस्ट में से डिलीट भी कर सकते हैं. ट्रैवर्सल, गिवन ए पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, स्टेप थ्रू द नोड्स ऑफ द लिस्ट. ट्रैवर्सल क्या है, हम किसी एक नोड पे, फर्स्ट नोड पे आते हैं, देन वन बाय वन करके हम नेक्स्ट नोड्स पे आते जाते हैं, उसको विजिट करते जाते हैं टिल लास्ट, जो लास्ट नोड है उस तक. ये उसका ट्रैवर्सल होता है. लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं उसके लिए डिफरेंट पर्पस के लिए, समटाइम उसकी वैल्यूज को गट करने के लिए, समटाइम उसकी लेंथ या साइज या इस तरीके से मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ उसके अंदर चीज़ों को देखने के लिए, मुख्तलिफ उसके ऑपरेशंस को, फंक्शंस को देखने के लिए हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं. हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए क्या फंक्शन होते हैं, किस तरीके से हम उसको बिल्डअप करते हैं. तो टू ट्रैवर्स ए लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए करंट इज इक्वल टू हेड, करंट को हेड की वैल्यू दे देते हैं. देन हम चेक करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू करंट नॉट इक्वल टू नल. जब तक करंट जो है वो नल नहीं हो जाता तो मींस प्रोसेस द करंट नोड, हम करंट नोड को प्रोसेस करते रहते हैं. एंड करंट इज इक्वल टू करंट का लिंक, मींस हम सबसे पहले नोड पे आते हैं, हम चेक करते हैं करंट जो है वो नल की इक्वल है या नहीं, और फिर हम इस लिस्ट को प्रोसेस करते जाते हैं. नेक्स्ट लिंक पे आते हैं, उसको करते हैं विजिट, फिर नेक्स्ट पे, और उस वक्त तक करते हैं जब तक करंट में नल की वैल्यू नहीं आ जाती. हमने स्टार्ट में हेड की वैल्यू दी, देन उसकी लास्ट नोड पे जैसे ही नल की वैल्यू मिलेगी तो वो स्टॉप कर देगा, बिकॉज वो हमारा लास्ट नोड होगा. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि करंट इज इक्वल टू, अगर हेड है तो वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, देन हम क्या करें, सी आउट करवा देते हैं करंट का इन्फो. मींस करंट उस हर नोड जिसको ट्रैवर्स करता जा रहा है उसकी इन्फो यानी कि डाटा वैल्यू उसको सी आउट कर दे, उसको प्रिंट करता जाए. एंड देन पहली वैल्यू को प्रिंट करे, देन उसमें इंक्रीमेंट, मींस जैसे फॉर लूप में होता है हर वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होती रहती है. देन हम करंट इज इक्वल टू करंट का लिंक, मींस उसे अगला नोड उसे दे देते हैं. देन सेम वो कंडीशन चेक होती है, अगर वो नल नहीं है मींस लास्ट नोड नहीं है, देन हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं. देन उसमें फर्दर उससे अगले नोड पे वो लिंक चेक करता है. अगेन अगर उसे नल मिल जाती है तो वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है. तो इस तरीके से ये लूप जो है वो टिल लास्ट नोड चलता रहता है और लिंक लिस्ट ट्रैवर्स होती रहती है. आइटम इंसर्शन एंड डिलीशन. पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हर नोड को हम लिंक लिस्ट के ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू है उसको प्रिंट करवा सकते हैं, उसकी इन्फो को हम देख सकते हैं, उसके पॉइंटर्स को हम देख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हम आइटम को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं. तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ए नोड. नोड, सिंपल नोड को हमने डिफाइन करने के लिए देखा
कि स्ट्रक्ट हम नोड टाइप कर देते हैं, देन हमारे पास इंट इन्फो एंड नोड टाइप हम कोई पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्चर सिंपल सा नोड का स्ट्रक्चर है। देन वी विल यूज द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसी भी उसके लिए हम कैसे करेंगे, नोड टाइप, तो उसमें हेड को डिक्लेयर करना है, उसके पॉइंटर को, तो हेड स्टार पी स्टार क्यू एंड स्टार न्यू नोड। तो ये हमारे उनके किसी भी वेरिएबल को इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इंसर्शन की बात करते हैं, किसी भी लिंक लिस्ट में हम नोड किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिंक लिस्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 नोड्स हैं, ओके, 4 नोड्स की एक लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट बिफोर आइटम इंसर्शन, हमारे पास अब इसमें हमने एक आइटम है उसको इंसर्ट करना है। न्यू नोड विद इन्फो 50 इज टू बी क्रिएटेड एंड इंसर्टेड आफ्टर पी। अब हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें 45 65 34 एंड 74 इन 4 नोड्स के अंदर ये इन्फो इसके अंदर या डाटा वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें इंसर्शन करनी है कोई भी एक नोड जिसकी वैल्यू या इन्फो 50 है, उसको हमने इंसर्ट करना है। तो डेफिनेटली पहले हम उसको क्रिएट करेंगे, देन हम उसको लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास अभी करंट जो पोजीशन है उसमें हेड जो है वो हमारे पास पहला एलिमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 65 है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे हम उसको इंसर्ट करेंगे। सो अब इंसर्शन का एक देख सकते हैं आप मेथड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। इंसर्टिंग ए नोड इन ए लिंक लिस्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक लिंक लिस्ट है 45 65 34 76 इन्फो के साथ, पहला एलिमेंट हेड एलिमेंट, एंड देन ये हमारा जिस पोजीशन पे हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू नोड, तो हम न्यू नोड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड टाइप, जिस टाइप का हमारा नोड का स्ट्रक्चर है हमने जो डिफाइन किया है उस तरह का न्यू नोड हम बना लेंगे। ओके, देन हम उसकी वैल्यू हमने कहा था इन्फोस की 50 होगी। ओके, हम न्यू नोड की वैल्यू 50 उसमें इंसर्ट कर देंगे। सो न्यू नोड के इन्फो में हम 50 उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, ये सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये न्यू नोड के इन्फो में 50 हमने इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, इसमें न्यू नोड हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ओके, अब हम थर्ड स्टेप करेंगे इनके, क्योंकि नोड तो हमारा क्रिएट हो गया, अब उसको इस पोजीशन पे कैसे लाना है, कैसे इंसर्ट करना है, हमने 65 के बाद उसको इंसर्ट करना है। सो अब पॉइंटर की हम एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, पॉइंटर की एलोकेशन डी एलोकेशन किस तरीके से करेंगे सो दैट ये इस लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाए। फिर हम ये कह सकेंगे कि वी हैव इंसर्टेड वन नोड और लिंक लिस्ट नोड इन ए लिंक लिस्ट। ओके, अब न्यू नोड उसके लिंक में हम P का लिंक का एड्रेस दे देंगे। अब न्यू नोड हमारे पास ये न्यू नोड है। अब हमने इसके लिंक इस्टेब्लिश करने हैं कि ये वाला जो लिंक है वो इसके साथ लिंक अप हो जाएगा। इससे पहले आप देखें कि हमारे पास 65 34 को पॉइंट आउट कर रहा था, अब ये वाला एड्रेस जो इसको पॉइंट कर रहा है अब हम इसको 50 के साथ कर देंगे, बिकॉज अब ये इसके साथ लिंक अप हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट उसमें कि P का लिंक इज इक्वल टू न्यू नोड, अब जो नया नोड है उसको कौन सा नोड एड्रेस करेगा या उसका क्या
किसको पॉइंट आउट करेगा। सो जो 65 के बाद हमने करना था, तो 65 वाला नोड हमारा टारगेट था, 65 के बाद उसको ऐड करना, उसको इंसर्ट करना। सो 65 के बाद यहाँ पे हम इस पोजीशन पे उसको ऐड कर देंगे। सो 65 के बाद हमने यहाँ पे इसको ये पॉइंटर दे दिया। तो हमने इस लिंक को, हमारा ये जो लिंक डायरेक्ट 65 और 34 का था, इसको ब्रेक करके इसको 50 का लिंक बना दिया, एंड जो दूसरा है वो उसको हमने 50 का 34 के साथ लिंक बना दिया। इस तरीके से हमारा ये न्यू नोड अब एक कंप्लीट लिंक लिस्ट का पार्ट बन चुका है। अब पहला नोड हमारा स्टार्ट नोड, हेड नोड ये है, सेकंड नोड 65, थर्ड नोड 50, देन 34 एंड देन 76। तो हमने इस एग्जांपल में थ्रू स्टेप ये देखा कि एक नोड जो है वो किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और देन नोड के अंदर नया जो क्रिएट नोड किया उसके अंदर किस तरह उसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। वैल्यूज के बाद फिर हमने उसके रेफरेंसिंग और एड्रेसिंग उसका देखा, बिकॉज हमारे पास जो पहले से ये इसके साथ कनेक्टेड था, अब इसको हम ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये नया नोड आना है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट होना है। ये एड्रेस, इस न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे इस नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ये लिंक लिस्ट में एक नया नोड इंसर्ट होके 4 नोड्स की जो लिंक लिस्ट थी, अब 5 नोड की एक लिंक लिस्ट बन गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो पॉइंटर्स को यूज करते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। देन यूजिंग 2 pointer we can simplify the insertion code somewhat like this। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, सिर्फ एक पॉइंटर यूज किया था p का, और उसी की पॉइंटर रेफरेंसिंग करके हमने एक नया नोड उस लिंक लिस्ट का पार्ट बना दिया था। बट इन दिस केस हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इंसर्शन ही करनी है, बट हमारे पास अब 2 पॉइंटर हैं, एक p है एंड एक q है। अब देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास 45 और 65 पे वही पॉइंटर p है, बट हम नेक्स्ट जो नोड है उसको q का पॉइंटर दे रहे हैं। अब इस केस में हमारे पास न्यू नोड उसी तरीके से क्रिएट होगा, न्यू नोड की इन्फो ऐड होगी। ओके, टू इंसर्ट न्यू नोड बिटवीन p एंड q। अब हमने p और q के दरमियान यहाँ पे इस 50 को इंसर्ट करना है। सो अब हमारे लिए 2 पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले हमारा था कि p के बाद यानी कि 65 के बाद इंसर्ट करना है, और हमने 2 पॉइंटर दे दिए, उनके दरमियान में इंसर्ट करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड के लिंक को q हम असाइन कर देंगे। अब न्यू नोड का जो लिंक है, ओके, अब इसका जो ये वाला लिंक है इसको हम q असाइन कर देंगे, बिकॉज 50 लिंक अप होगा इसके साथ। ओके, एंड सेकंड क्या होगा, p के लिंक इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये जो p का लिंक है, ये वाला एड्रेस जो यहाँ हो रहा था, ये ब्रेकअप हो जाएगा और ये इसको रेफर करेगा। इस तरीके से हमने ये 2 पॉइंटर्स जो हैं, जो 2 लिंक्स बना दिए, बिकॉज पहले ये एक लिंक था जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, इसको हमने ब्रेकअप करके एड्रेसेस को यूज करते हुए, बिकॉज हमारे पास इसका अब नया नोड है, इसका एड्रेस हम इस जगह देंगे, और नए नोड के अंदर हम ये जो पहले से अगला एलिमेंट था उसका एड्रेस देंगे। तो इस तरीके से ये लिंक लिस्ट का ये नोड उस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। सो इस तरीके से 2 पॉइंटर्स को डिफाइन करके सिंप्लीफाई कर देता है इस प्रोसेस को। हम किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर नोड को किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने दोनों मेथड देखे, किसी भी नोड के बाद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी एक पॉइंटर के थ्रू भी, बट अगर हम 2 पॉइंटर के थ्रू करते हैं देन इट मेक्स सिंपल फॉर अस। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये 2 नोड्स
उसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर उस न्यू नोड को जो हमने एडअप किया है उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। इंसर्टिंग ए नोड इन ए लिंक लिस्ट यूजिंग 2 पॉइंटर, हमारे पास P और Q पॉइंटर थे। अब 50 को हम कैसे करेंगे, P का लिंक इज इक्वल टू न्यू नोड। अब हम देखें हमारे पास जो ये P है, P का लिंक इज इक्वल टू न्यू नोड, इस नोड का जो एड्रेस होगा, जैसे हमने पिछली उसमें भी देखा हर नोड का एक अपना एड्रेस होता है और यहाँ पे वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। स्टार्टिंग ये हेड जो है वो स्टार्टिंग कोई एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 2000 एड्रेस है जो इस नोड का बेसिकली एड्रेस है जो हम यहाँ पे इसको देते हैं सो हम इस तक पहुँच जाएं, इसको एक्सेस कर सकें। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे इसके इस नोड के यहाँ पे फिर अगले का एड्रेस है एंड सो ऑन। तो अगर हम किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर जब आइटम या कोई नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें फिर ये देखना होगा कि हम न्यू नोड जो इंसर्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस देंगे, हम उसका जो एड्रेस होगा वो हम उसमें दे देंगे। देन सेकंड, अब इस वाले को हमने देखना है कि ये जो नया नोड हमने इंसर्ट किया है ये जो लिंक लिस्ट के किस पार्ट के साथ उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। न्यू नोड के लिंक में, न्यू नोड के ये जो लिंक है इसमें हम Q की वैल्यू या Q का एड्रेस दे देंगे। तो Q का एड्रेस ये है, हम इसको ये वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P का एड्रेस यहाँ पे आ गया एंड Q को हम ये वाला एड्रेस दे देंगे। न्यू नोड को हम Q का एड्रेस दे देंगे। इस तरीके से हमारे ये दोनों नोड के दरमियान में एक नया नोड हमने इंसर्ट कर दिया और उसके एड्रेसेस को भी हमने एडजस्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। हम किसी भी नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्शन में हमने देखा कि किसी भी नोड के बाद हम कोई नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। 2 पॉइंटर्स के मेथड से भी देखा, एक नोड को एक पॉइंटर दे दिया, दूसरे नोड को दूसरा, और इसके दरमियान कोई भी नोड हम इंसर्ट कर सकते हैं। बट सिमिलरली हम डिलीट भी कर सकते हैं इसी तरीके से, बिकॉज हमने देखा था लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन के डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नोड को डिलीट करना चाहें, नोड टू बी डिलीटेड विद इन्फो 34, इस एग्जांपल में हम 34 नोड है इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम इसको डिलीट करेंगे। इसके लिए हमें डिलीट करना बेसिकली क्या चीज़ है, अभी हम जो इंसर्शन में भी देख रहे हैं, डिलीशन में भी हम उसके पॉइंटर्स को हैंडल करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर एक नोड लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको ट्रैवर्स नहीं कर सकते, और वो नोड किसी दूसरे नोड को एक्सेस कर रहा है, उसको उसका एड्रेस नहीं मिलता, सो इस तरीके से वो लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं बनता। सो हम उसे कह सकते हैं कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर से उसको रिमूव कर दिया या उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इसके लिए सिंपल हम जो लिंक या उसका पॉइंटर उनका क्या किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। P का लिंक, हमारे पास ये पॉइंटर P इसके ऊपर है, इसका जो लिंक है जो इसको कर रहा है, बिकॉज हमने इसको डिलीट करना है, सो इसका जो लिंक है वो इसका एड्रेस उसे दे देंगे। अभी इस वक्त 34 के नोड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पड़ा है। अब हम यहाँ पे 76 का जो एड्रेस है उसको इस जगह पे दे देंगे। तो इस तरीके से ये 34 को कोई भी लिंक लिस्ट का नोड रेफर नहीं कर रहा, तो इसको हम रिमूव या डिलीशन कहेंगे। हमारे पास ये लिंक लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट थे, हमने उसके पॉइंटर्स को एडजस्ट किया, तो अब ये हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट इस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। P का लिंक, जो P का लिंक है, P का ये लिंक है, इज इक्वल टू क्या है, P के लिंक का लिंक। बिकॉज हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पॉइंटर्स हैं उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं। P का जो लिंक है उसका जो लिंक, यानी कि इसके अंदर जो लिंक पड़ा हुआ है उसका जो नेक्स्ट इसका लिंक है उसको हमने ये एड्रेस
दे दिया, तो हमारा अब एक एलिमेंट इस लिंक लिस्ट के अंदर से डिलीट हो गया। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट न्यू नोड का लिंक इज इक्वल टू क्यू, जब ये एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास ये लिंक लिस्ट के अंदर से आइटम ये नोड ड्रॉप हो जाता है। नोड विद इन्फो 34 इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट बट मेमोरी इज स्टिल ऑक्युपाइड। समटाइम हम मेमोरी के अंदर से एलिमेंट्स को डी रेफरेंस कर देते हैं, वो किसी और को रेफर नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास वो नोड इस लिंक लिस्ट से तो रिमूव हो जाते हैं बट मेमोरी के अंदर वो स्टिल इस डाटा और उसका बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव किए होता है। तो इसको हम नोड को हम डैंगलिंग नोड कहेंगे, बिकॉज ये नोड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बट हमने जस्ट उसका पाथ या उसका पॉइंटर या उसका एड्रेस जो है वो उसको हमने उसको रिमूव कर दिया और एक नए एड्रेस पे हम चलेंगे। अगर हम दोबारा इसको ऐड करना चाहें हम इसको ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फर्दर हम इसमें देखते हैं कि अगर हम P और Q के मेथड से अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम किस तरीके से पॉइंटर्स को हैंडल करेंगे। लेट्स से जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि कोई एक नोड है, उसके बाद के नोड को हम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे थे। इसी तरीके से हमने दो नोड P एंड Q पॉइंटर डिफाइन कर दिए थे, उसके अंदर उसके मिड में हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। सेम डिलीशन में भी हमने अभी लास्ट स्लाइड पे जो हमने सिनेरियो देखा कि एक हमारे पास नोड है, उसके बाद का नोड है उसको हमने डिलीट करना चाह रहे हैं, या लिस्ट में से कोई एक नोड है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम उसको कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक और अब एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स P और Q हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इस एग्जांपल को हम किसी एक एलिमेंट या एक नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो हमारा सेम इस एग्जांपल में वही टारगेट है, 34 को हमने डिलीट करना है। ओके, देन सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये हमने 65 को P पॉइंटर है एंड 34 को Q पॉइंटर है। हमारा टारगेट है इसको डिलीट करना। तो Q इज इक्वल टू P का लिंक। अब ये दिस वन Q क्या है, ये इस P का जो लिंक है, ओके, P का लिंक, और ये Q से सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 34 का एड्रेस है। अगर डायरेक्ट हम इसको भी देखें, ये हमें वही चीज उसी पॉइंट पे लेके आ रहा है, उसी एड्रेस पे लेके आ रहा है, और Q भी हमें उसी एड्रेस पे लेके आ रहा है। सिमिलरली P का लिंक इज इक्वल टू Q का लिंक। ओके, ये P है, P का लिंक दिस वन नाउ इज इक्वल टू Q का लिंक। तो Q है इसका लिंक, एंड देन हमारे पास डिलीट Q होगा। ओके, हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं और उसका क्या इफेक्ट है। हमने सबसे पहले देखा Q इज इक्वल टू P का लिंक, तो P यहाँ पे Q विच इज इक्वल टू दिस P का लिंक, P इसका ये लिंक। ओके, देन हम अब क्या करेंगे, P का लिंक इज इक्वल टू Q का लिंक। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये P का लिंक, ये जो लिंक है विच इज Q का लिंक ये है, वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, सो ये इसको पॉइंट करेगा। तो अब Q के लिंक एंड P का लिंक दोनों 76 को रेफर कर रहे हैं। सो ये इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा और ऑटोमेटिकली ये इसमें से रिमूव हो जाएगा। देन हम इसको कह सकते हैं डिलीट Q। हम Q को डिलीट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि हमने इसको कोई रेफरेंस नहीं दिया और हमारा ये एलिमेंट लिस्ट में से, लिंक लिस्ट के अंदर से ये नोड डिलीट हो गया। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेड 45, P 65 एंड देन 76 ये नोड आ गया, लास्ट नोड, एंड ये वाला नोड हमारा इसमें से एलिमिनेट हो गया, इसमें से डिस्कार्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट को बिल्ड अप
कैसे कर सकते हैं? बिल्डिंग ए लिंक लिस्ट। इफ डाटा इज अनसॉर्टेड, अगर हम एक लिंक लिस्ट को बनाना चाहते हैं तो अगर डाटा अनसॉर्टेड है, द लिस्ट विल बी अनसॉर्टेड। डेफिनेटली अगर हमारा जिस तरीके से डाटा होगा उसी तरीके से हमारी लिंक लिस्ट बनेगी। कैन बिल्ड ए लिंक लिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम किसी भी लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड वे से भी बना सकते हैं, इसी तरीके से हम किसी भी लिंक लिस्ट को बैकवर्ड वे से 1 by 1 बैकवर्ड जाएगी, 1 by 1 फॉरवर्ड जाएगी। दोनों तरीके से पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉरवर्ड में क्या है? ए नोड, न्यू नोड इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। फॉरवर्ड मीन्स हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, उससे नेक्स्ट नोड, उससे नेक्स्ट नोड, उससे नेक्स्ट नोड में हम एड अप करते जाएंगे, नए नोड इंसर्ट करते जाएंगे, तो हमारी लिंक लिस्ट फॉरवर्ड की तरफ बिल्ड हो रही है। सिमिलरली अगर हमारे न्यू नोड जब भी इंसर्ट हो और स्टार्ट से पहले इंसर्ट हो रहे हैं तो वो हमारी बैकवर्ड लिस्टिंग होगी, लिंक लिस्ट होगी। बैकवर्ड की तरफ हमारे नए नोड जो है वो एड अप होते जाएंगे। सो हम लिंक लिस्ट को दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड लिंक लिस्ट और दूसरी बैकवर्ड लिंक लिस्ट। बिल्डिंग ए लिंक लिस्ट फॉरवर्ड। हम किसी भी लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? यू नीड 3 पॉइंटर्स टू बिल्ड द लिस्ट। हमें 3 पॉइंटर चाहिए होते हैं। 1 टू पॉइंट टू द फर्स्ट नोड इन द लास्ट विच कैनॉट बी मूव्ड। तो सबसे पहला क्या है? टू पॉइंट टू द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। हमारे पास लिस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है पहला उसको करेगा जिसको हमें मूव नहीं करना। 1 टू पॉइंट टू द लास्ट नोड इन द लिस्ट, और एक जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, ओके। एंड 1 टू क्रिएट द न्यू नोड, और तीसरा जो पॉइंटर होगा वो न्यू नोड को क्रिएट करेगा। मीन्स किसी भी लिंक लिस्ट फॉरवर्ड को बिल्ड करने के लिए हमें 3 पॉइंटर चाहिए होंगे। 1 जो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, लिस्ट के अंदर पहला नोड हमने कौन सा बिल्डअप करना है। देन दूसरा जो है वो लास्ट नोड, लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट नोड होगा वो उसको। एंड तीसरा जो है न्यू नोड जो हमने जिसे बिल्डअप करना है, हर बार हमने इंसर्ट करना है। फॉरवर्ड लिंक लिस्ट बनाने के लिए एक नया नोड इंसर्ट करना है, तो 3 पॉइंटर हमें चाहिए होंगे। ओके हमारे पास लेट्स से एक हमारे पास कुछ वैल्यूज है 2, 15, 8, 24, 34। तो हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड टाइप, उसमें हमारे पास नोड फर्स्ट टाइप का हो सकता है, लास्ट और न्यू नोड। 3 पॉइंटर्स हमने इसमें डिफाइन कर दिए। ये जो 3 पॉइंटर जो हमें लिंक लिस्ट को बिल्ड अप करने के लिए चाहिए थे वो हमने कर दिए। देन फर्स्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्टिंग में हम उसको वैल्यू दे रहे हैं नल, एंड लास्ट भी हमारी नल होगी, ओके। देन हम फर्स्ट का जो पॉइंटर है वो भी अभी स्टार्ट में कोई लिस्ट में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है लिस्ट, सो ये भी किसी को इसमें कोई वैल्यू नहीं है, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। लास्ट भी हमारा जो पॉइंटर है ये इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एम्प्टी लिस्ट है बिकॉज अब हम न्यू नोड विथ इन्फो 2, ओके। अब हम एक न्यू नोड लेते हैं, हमारे पास ये न्यू नोड है जिसमें 2 उसका डाटा है, और ये फर्दर रेफरेंस के लिए है पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे एक नोड कंप्लीट नोड है तो ये फर्दर किसी को नहीं कह रहा, यहाँ पे नील वैल्यू है, इट मीन्स इस यहाँ पे एक फर्स्ट नोड ही है, और ये न्यू नोड का स्टार्टिंग या उसका हेड है। न्यू नोड का एड्रेस जो है वो इसमें पड़ा हुआ है, और ये फर्दर किसी को आगे रेफर नहीं कर रहा, नील वैल्यू है। सो नोड हम एक नया नोड जिसकी इन्फो 2 है उसको हम इसमें कर रहे हैं।
तो सिंपल जो एम्प्टी लिस्ट है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक नोड जिसमें कोई वैल्यू है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बिल्डिंग ए लिंक लिस्ट फॉरवर्ड। समटाइम हम जब वैल्यूज इंसर्ट करते हैं उसमें जो जितने भी पॉइंटर्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए हम फर्स्ट जो है पॉइंटर उसको इस नोड के साथ कर सकते हैं, लास्ट ये भी है, फर्स्ट नोड भी चूंकि यही है, लास्ट भी यही है और न्यू नोड भी यही है, एंड देन क्योंकि इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये नील वैल्यू है। ओके, अब लिस्ट आफ्टर इंसर्टिंग न्यू नोड इन इट, अगर हम नया नोड इसमें इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट सारे पॉइंटर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। पिछली स्लाइड में हमने जस्ट उसके पॉइंटर्स को अलग से देखा, न्यू नोड का स्ट्रक्चर अलग से देखा। अब हम जब लिंक स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें तीनों पॉइंटर्स को भी देखना है और देन उसकी वैल्यू या डाटा जो उसमें नोड के एग्जिस्ट करती हैं उसको भी देखना है। अब लिस्ट एंड न्यू नोड विद इन्फो 15। ओके, अब हम एक और नोड है, नया नोड है, उसको हम देखना चाहते हैं। तो हमारे पास लेट्स से एक नोड है, नया नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, वो 15 उसमें वैल्यू आ रही है, हम उसमें 15 रखा हुआ है। ओके, हमारे पास ये पहले एक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, अब नया नोड इसमें हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एक नया नोड हमने इस लिंक लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट हमारे पास ये नोड आ रहा है 2। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये नोड इसमें हमने इंसर्ट किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस नोड का एड्रेस, इस नोड का पॉइंटर। देन ये हमारे पास लास्ट नोड है, ओके, बिकॉज ये नल को रेफर कर रहा है, एंड ये हमारा न्यू नोड था। तो इस तरीके से ये न्यू नोड को हमने इसमें फॉरवर्ड मेथड से इंसर्ट कर दिया। तो हम एक लिंक लिस्ट बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें हर नोड को हम उसके अगले नोड के साथ या लास्ट नोड के बाद उसको हम एडअप करते जा रहे हैं, सो दैट हमारा लिंक लिस्ट फॉरवर्ड वे से बनती जाए। तो फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि वी नाउ रिपीट स्टेटमेंट 1 through 6b 3 more times। अब हम नोड 2 भी हमने इंसर्ट कर लिया, देन 15 हमने इंसर्ट कर लिया, अब 8, 24 एंड 34 जो हमने इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे हमने इस नोड को इसमें इंसर्ट किया। हमारा टारगेट जो हमने 2, 15, 8, 24 एंड 34 की एक लिंक लिस्ट बनानी थी और उसमें बिल्ड करना था 1 by 1 करके हर नोड की वैल्यू को उसके डाटा के साथ। सो हमने यहाँ देखा कि हम सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 करके इसमें एडअप करते गए, एंड हमारा लास्ट नोड 34, तो लास्ट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है 34 को, ये न्यू नोड है, और अगेन ये नील वैल्यू को रेफर कर रहा है। सो ये इस लिंक लिस्ट का जो हमने बिल्डअप की है इसका लास्ट नोड है। तो लिस्ट आफ्टर इंसर्टिंग द रिमेनिंग 3 एलिमेंट हम इस तरह की एक लिस्ट गेट कर लेंगे। ओके, नाउ ये कंप्लीट लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं विद देयर इन्फो और विद देयर डाटा, एंड हर नोड दूसरे को रेफर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक लिंक लिस्ट को बिल्डअप फॉरवर्ड जो किया है हमने उसको किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं नोड टाइप स्टार बिल्ड लिस्ट फॉरवर्ड। उसमें हमने 3 टाइप के पॉइंटर्स डिफाइन किए थे। सो सेम यहाँ पे भी हमारे पास वो तीनों टाइप के पॉइंटर्स हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिए। देन हम सी आउट एक कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे, इंटर ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंडिंग विद -999। लेट्स से कोई हम एक वैल्यू ऐसी जिसपे हम उसको
वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें और एक कोई मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड इस पे हो रही हो, देन एंडल न्यू लाइन पे सी इन नंबर, हम कोई भी नंबर उसमें कोई भी इंटीजर जो है वैल्यू सी इन करवा रहे हैं। देन फर्स्ट इज इक्वल टू नल, शुरू में हम फर्स्ट को नल कर देंगे। अब हम एक लूप वाइल लूप लगा रहे हैं, उसमें हमारे पास कंडीशन है नम नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, जब तक उसे ये वैल्यू नहीं मिलती तो ये लूप हमारा चलता रहेगा, जैसे ये वैल्यू मिलेगी देन ब्रेकअप कर जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू हम उसमें इंटर करते जा रहे हैं वो बिल्डअप हो रहा है एक नया नोड और उसमें वो ऐड होता जाएगा। तो किस तरीके से ये होगा, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड टाइप, एक नया नोड बनेगा। देन न्यू नोड के इन्फो में हम वो नंबर डाल देंगे जो इंटीजर हमने वैल्यू ली, एंड देन न्यू नोड के लिंक में नल डाल देंगे, बिकॉज वो पहला नोड है या दूसरा नोड है या तीसरा नोड है, उसमें लास्ट जो ऐड अप हो रहा है उसमें लिंक लास्ट नोड का नल ही होगा। अब इसमें हम ये कंडीशन लगाएंगे, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, अगर फर्स्ट नल है, फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड एंड लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये होगा। लेकिन अदरवाइज अगर फर्स्ट नल के इक्वल नहीं है देन लास्ट के लिंक में न्यू नोड डाल देंगे एंड लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। ओके, अब हमारे पास एक नया नोड बिल्डअप हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमारे पास फर्स्ट नोड और लास्ट न्यू नोड्स बन जाएंगे जब हमारी लिस्ट एम्प्टी है, एंड देन उसके बाद हमारे पास उसमें हम जो भी नंबर डालेंगे सी इन नंबर, वो फिर चेक करेगा, अगर नंबर इसके इक्वल नहीं है देन वो इसको नया नोड क्रिएट करेगा, उसमें वैल्यू डालेगा, उसका लिंक एस्टेब्लिश करेगा और देन वो कंडीशन अगेन चेक करेगा, अदरवाइज वो न्यू नोड लास्ट जो लिंक है उस पे वो उसको ऐड कर देगा और ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन उसे ट्रू नहीं मिल जाती। ओके, एंड जब वाइल लूप एंड हो जाएगा देन रिटर्न फर्स्ट और हमारा ये बिल्ड जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो लूप है वो क्या कर रहा है, जस्ट हमारा ये पूरा प्रोग्राम 3 पॉइंटर्स हमने इसमें बना लिए, इसमें फिर हमने कंडीशन लगा दी, एक नया कोई भी एलिमेंट है उसको इंटर करने के लिए सबसे पहले हम नोड क्रिएट करेंगे, उसमें इन्फो या वैल्यू डाटा इंसर्ट करेंगे, देन हम उसमें देखेंगे क्योंकि इसमें फॉरवर्ड करना है, नया उससे आगे ऐड होगा तो उसके पॉइंटर्स को हम एडजस्ट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा कि हमारे पॉइंटर्स की एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है और इस तरीके से जब भी नया आइटम उसमें ऐड अप होता जाएगा तो लास्ट नोड जो है वो न्यू नोड जो है वो लास्ट नोड हमारा या एंड नोड बनता जाएगा और हमारी लिस्ट जो है वो एक्सपेंड करती जाएगी। तो लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए ये प्रोग्राम बिल्डिंग ए लिंक लिस्ट बैकवर्ड। ओके, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास लिंक लिस्ट उसमें एक एक आइटम या डाटा उसमें ऐड होता जा रहा है, तो हम उसको लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड वे से एक्सपेंड करता जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें एक एक नोड इंसर्ट करते जा रहे हैं, जितनी वैल्यूज उसको हम देते जाएंगे वो उसमें ऐड करता जाएगा और हमारी लिंक लिस्ट ग्रो करती जाएगी और डेफिनेटली लास्ट जो एलिमेंट है हमारा वो उसमें नल वैल्यू है वहाँ पे ब्रेकअप कर देगी जब कंडीशंस लूप की हम उसमें ट्रू होगी। अगेन हम एक और जो मेथड हमने देखा था बैकवर्ड लिंक लिस्ट भी हम बना सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट का नोड है उसकी प्रीवियस नोड पे वो वैल्यू इंसर्ट हो। उसका एल्गोरिथम क्या है, इनिशियलाइज फर्स्ट टू नल, ओके, and for each item in the list create new node
न्यू नोड हम उसे क्रिएट करेंगे, देन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन न्यू नोड, जो उसकी इन्फो है उसको न्यू नोड में स्टोर करेंगे, देन इंसर्ट न्यू नोड बिफोर फर्स्ट। अब हमारा यहाँ पे टारगेट है फर्स्ट से बिफोर उसको इंसर्ट करना, एंड देन अपडेट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर फर्स्ट। अब चूंकि हमारा कोई भी एलिमेंट ऐड होगा वो बैकवर्ड होगा, सो जो नया एलिमेंट होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाया करेगा। हमने जो फॉरवर्ड उसमें की थी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट ही रहेगा, और जो एलिमेंट नया आ रहा था उसमें ऐड अप होता जा रहा था सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस अप टू लास्ट। बट बैकवर्ड में हमें इस तरीके से देखना है कि हमारे पास जो भी नोड है उसमें अगर हम दूसरा नोड ऐड करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट ऐड नोड बन जाएगा, फिर एक और ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट बन जाएगा, और ये इस तरीके से बैकवर्ड प्रोसेस चलता रहेगा। सेम बिल्डिंग लिंक लिस्ट बैकवर्ड, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसी तरीके से हमारे पास पॉइंटर्स हम इसमें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट का और न्यू नोड का पॉइंटर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे सेकंड हम वही प्रिंट आउट करा लेते हैं कि इंटर ए लिस्ट ऑफ इंटीजर एंडिंग विथ दिस। ओके, देन हम कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर उसमें इंसर्ट करवाएंगे, एंड फर्स्ट इज इक्वल टू नल। हम लूप चलाएंगे, हमारे पास उसी तरीके से एक नया नोड क्रिएट होगा, फिर देन स्टोर करेगा डाटा इन न्यू नोड। फिर हमारे पास न्यू नोड के लिंक में फर्स्ट मीन्स पुट द न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। फर्स्ट पे उसको न्यू नोड को पुट करेगा, फिर फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, तो ये अपडेट कर देगा हेड पॉइंटर ऑफ द लिस्ट दैट इज द फर्स्ट रीड द नेक्स्ट नंबर। ओके, तो हमारे पास ये फिर नेक्स्ट नंबर को रीड करता जाएगा। देन रिटर्न फर्स्ट, अगर हमारे पास जब तक ये इसमें नोड में वैल्यूज आती जाएंगी तो ये चलता रहेगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी देन हमारा ये लूप ब्रेकअप हो जाएगा, जब तक वाइल नॉट इक्वल टू नम की वैल्यू इसकी इक्वल नहीं आती। जैसे इसकी इक्वल आएगी देन हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड हमारा फर्स्ट जो है उसको वो रिटर्न कर देगा, और हमारी ये जो लिंक लिस्ट है वो लिंक लिस्ट बैकवर्ड वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारी लिंक लिस्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों मेथड से बिल्डअप हम कर सकते हैं। ओके, हमने अब इस लेक्चर में देखा अभी तक कि हम लिंक लिस्ट में आइटम्स या नोड्स को बैकवर्ड भी उसमें हम लिंक लिस्ट को बना सकते हैं, फॉरवर्ड भी बना सकते हैं, और उसके हमने डिफरेंट पॉइंटर्स को भी देखा। तो इस लेक्चर में हम लिंक लिस्ट की बिल्डिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड यहाँ तक हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर, जो लिंक लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस और मुख्तलिफ जो उसके अंदर उसकी एग्जांपल्स हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर लिंक लिस्ट की डिटेल्स और उसकी मुख्तलिफ स्टेप्स और प्रोसीजर्स एंड उसकी मुख्तलिफ